हेलो फ्रेंड्स, डीएन सर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं अ लेटर टू गॉड पढ़ाऊँगा जो यूपी बोर्ड क्लास 10th के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। इसे जीएल फुंटस ने लिखा है। जीएल फुंटस के बारे में जानिए। जीएल फुंटस का जन्म 17 नवंबर 1995 को वेराक्रुज मैक्सिको में हुआ था। यह मैक्सिकन उपन्यासकार, कवि और पत्रकार थे। वह मैक्सिकन क्रांति के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। 10 दिसंबर 1966 को मैक्सिकन सिटी मैक्सिको में इनकी मृत्यु हो गई। अ लेटर टू गॉड में इन्होंने एक गरीब किसान लेंचो के बारे में बताया है जो बहुत गरीब था और इस कारण उसे तबाही का सामना करना पड़ता है। मुसीबत में वह भगवान की ओर प्रेरित होता है और पैसों के लिए उन्हें पत्र लिखता है। पोस्टमास्टर के सहयोग से उसे कुछ पैसा मिलता है, लेकिन लेंचो को इसके बारे में तनिक भी पता नहीं रहता है। वह सिर्फ यही जानता है कि गॉड ने पैसे भेजा है। उसे ईश्वर में इतना अटूट विश्वास था। आगे इस कहानी को लाइन बाय लाइन देखिए। तो देखें, अ लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र है। देखिए, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर, एंटायर मीन्स होल, संपूर्ण, वैली, वैली मीन्स घाटी, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स होता है पिक, पहाड़ी की चोटी, ऑफ लो हिल, हिल मीन्स पहाड़ी। देखिए, द हाउस, वह घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो संपूर्ण घाटी में एक ही था। ओनली वन मतलब वह घर जो संपूर्ण घाटी में केवल एक ही था। देखिए, वह घर जो संपूर्ण घाटी एंटायर वैली में सिर्फ एक था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो निचली पहाड़ी की, लो हिल निचली पहाड़ी की चोटी पर, क्रेस्ट चोटी पर, सेट ऑन स्थित था। क्लियर? तो पूरे का मतलब हो जाएगा कि वह घर जो संपूर्ण घाटी में, एंटायर वाली संपूर्ण घाटी में एक ही था। एक निचली पहाड़ी, देखिए अलो हिल, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट मतलब इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स। देखिए, फ्रॉम दिस हाइट मतलब इस ऊंचाई से, वन कुड, वन में से व्यक्ति, कोई व्यक्ति, इस ऊंचाई से कोई व्यक्ति सी देख सकता था, रिवर नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नदी को, और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और पके हुए अनाज के खेत को। क्लियर? फिर देखिए, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति, वन व्यक्ति, ठीक, सी देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और पके हुए अनाज के खेत को।
अर्थात इस ऊंचाई से कोई नदी और पके हुए अनाज के खेत को देख सकता था। क्लियर। डॉटेड विद द फ्लावर्स, देखिए डॉटेड विद द फ्लावर्स, डॉटेड मीन्स डॉट का सेंस है ढके हुए होना। डॉटेड विद फ्लावर्स, जो फूलों से ढके हुए थे। एंड ऑलवेज, और हमेशा। प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। क्लियर। और वे हमेशा अच्छी फसल, गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल की आशा बधाते थे। प्रॉमिस्ड, आशा बधाना। क्लियर। तो फिर से देखिए, कहा जा रहा है कि मतलब जो ऐसे फूलों से ढके हुए थे, डॉटेड, ऐसे फूलों से ढके हुए थे जो हमेशा, ऑलवेज, हमेशा अच्छी फसल की आशा बधाते थे। क्लियर। आगे देखिए, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स होता है मूसलाधार वर्षा। ठीक। नीडेड मीन्स आवश्यकता, और एटलीस्ट ए शोर। शोर मीन्स बौछार, यानी हल्की बारिश। क्लियर। तो देखिए, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, मतलब उस खेत को, उस ज़मीन को, पृथ्वी को सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता थी। ओनली वन थिंग द अर्थ नीडेड, उस खेत को सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता थी। वो क्या था? वॉज अ डाउनपोर, मूसलाधार वर्षा, या एटलीस्ट अ शॉवर, या बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लंचो। थ्रू आउट में होता है होल। थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब पूरी सुबह। लंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, मतलब जो इंटीमेटली का सेंस है भली भांति। इसका शाब्दिक मतलब होता है, इंटीमेटली का शाब्दिक मीनिंग होता है घनिष्ठ रूप से। देखिए फिर से, थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब पूरी सुबह। लंचो, जो अपनी खेती को भली भांति जानता था। देखिए, वो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपनी खेती को भली भांति जानता था। हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया। बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि वह केवल पूर्वोत्तर दिशा में, देखिए पूर्वोत्तर दिशा में आकाश की ओर देखता रहा। देखिए, वह कुछ नहीं किया, नथिंग एल्स, कुछ नहीं किया। बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, मतलब वह पूर्वोत्तर दिशा में आकाश की ओर देखता रहा। इस पूरे की मीनिंग ये बार और समझते हैं। पूरी सुबह, पूरी थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह। लंचो, जो अपनी खेती से भली भांति परिचित था, कुछ नहीं किया। वह केवल पूर्वोत्तर दिशा में, देखिए वह केवल पूर्वोत्तर दिशा में आकाश की ओर देखता रहा। नेक्स्ट, नाउ वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वुमेन मतलब अपनी पत्नी से कहता है प्रिय, नाउ अब हमें पानी मिलने जा रहा है। अर्थात अब हमें सम वाटर का सेंस वर्षा का पानी सेंस है, कि अब हमें कुछ वर्षा का पानी मिलने जा रहा है, या अब हमें कुछ वर्षा का पानी मिलेगा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वह महिला यानी उसकी पत्नी जो सपर
भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, जवाब दी, यस गॉड विलिंग, ईश्वर ने चाहा, यानी ईश्वर ने चाहा तो हमें बारिश का पानी मिलेगा, अर्थात बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, द ओल्डर बॉयज़, बड़े जो लड़के थे वे खेत में काम कर रहे थे, ठीक है। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो अन्य बच्चे थे, जो छोटे बच्चे थे, वे घर के पास में खेल रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास में वे खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, देखिए तब माँ अर्थात महिला ने उन सबको आवाज़ दिया। अनटिल, तब द वुमेन मतलब माँ ने, उन बच्चों की माँ ने, कॉल्ड टू देम ऑल, सभी को आवाज़ दी। कम फॉर डिनर, क्या आवाज़ दी? कम फॉर डिनर डॉट डॉट, खाने के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड में होता है भविष्यवाणी किया। देखिए, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के समय, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, ठीक। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट, इन द नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर दिशा से बादलों के बड़े बड़े या विशाल, कहा जा रहा है कि पूर्वोत्तर दिशा से बादलों के विशाल पर्वत आते दिखाई दिए। देखिए, इन द नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर दिशा से, माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, माउंटेन ऑफ क्लाउड्स का सेंस है बादलों के विशाल पर्वत, यानी बड़े बड़े बादल अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दिए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। देखिए, द मैन वह व्यक्ति, द मैन वह व्यक्ति, वेंट आउट बाहर चला गया, नो अदर रीजन, इसका कारण क्या था? देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी, मतलब कहा जा रहा है कि वह व्यक्ति बाहर चला गया, इसका कारण वर्षा के सुख को अपने शरीर पर अनुभव करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। क्लियर? मतलब द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, मतलब वह व्यक्ति वर्षा का अपने शरीर पर आनंद लेने के लिए वह बाहर गया और कुछ नहीं कारण था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आया एक्सक्लेम्ड, बड़ी विस्मय के साथ बोला, बड़ी विस्मय के साथ बोला, दीज आंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। दिस कहा जा रहा है, दीज आंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई,
अर्थात ये जो रेनड्रॉप्स हैं, ये जो वर्षा की बूंदें हैं जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स। ये क्या है? ये न्यू कॉइन्स हैं, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट। जो बड़ी बूंदें हैं वह 10 सेंट की सिक्के हैं, 10 सेंट पीसेस। एंड द लिटिल वंस आर 5। और जो छोटी बूंदें हैं वे 5 सेंट के सिक्के हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड संतोष या संतुष्टि। विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड मीन्स देखा, एक्सप्रेशन मीन्स था भाव। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। ध्यान दीजिए, ड्रेप्ड मीन्स होता है ढका हुआ, राइप कॉर्न मीन्स पके हुए अनाज, और कर्टेन मीन्स पर्दा होता है। यहाँ आवरण से सेंस है, आवरण कोई कपड़ा। रेन मीन्स विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतोष के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, वह फूल से लदे पके हुए अनाज को वर्षा के आवरण में लिपटे हुए देखा। देखिए, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर्स ड्रैप्ड, लिपटे हुए, इन कर्टेन ऑफ रेन। क्लियर? तो इस पूरे का मतलब हो जाएगा, संतोष के साथ उसने फूल लदे और पके हुए अनाज को वर्षा के आवरण में लिपटे हुए देखा। क्लियर? मतलब सेंस यह है, कितनी तेज बारिश हो रही थी कि जो उसकी फसल थी वह बिल्कुल दिख नहीं रही थी। क्लियर? बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, बहुत तेज हवा चलने लगी। एंड एलॉन्ग विद रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, और उस बारिश के साथ, वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। देखिए, एंड एलॉन्ग विद द रेन, बारिश के साथ, वर्षा के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन, बड़े बड़े ओले, बिगिन टू फॉल, गिरने लगे। क्लियर? अर्थात बहुत तेज हवा चलने लगी, वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले पड़ने लगे, बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। देखिए, रिजेंबल मीन्स होता है समान रूप से, ठीक है, समानता शो करता है। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, कहता है ये ओले, दिस मीन्स ये ओले, ट्रूली सचमुच में, न्यू सिल्वर कॉइन्स नए चांदी के सिक्के के समान हैं। कह रहा है ये ओले सचमुच नए चांदी के सिक्के के समान हैं। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, मतलब, और जो लड़के थे, एक्सपोज की रियल मीनिंग होती है खुला छोड़ देना, यानी नहाते, यहाँ पर इसका सेंस है नहाते हुए। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, मतलब लड़के वर्षा में भीगते हुए, रन आउट कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, मतलब लड़के भीगते हुए
कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, मतलब भीगते हुए उन ठोस मोतियों को एकत्र करने के लिए निकल पड़े। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रैन, लड़के उस बारिश में ही निकल पड़े। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, पल्स में होता है मोती और फ्रोजन में से जमा हुआ, यानी यह ठोस से सेंस है, अर्थात बालक या लड़के वर्षा में भीगते हुए उन ठोस मोतियों को एकत्र करने के लिए निकल पड़े। क्लियर? आगे देखिए, इट इज या इट्स मीन्स इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। क्लियर? लंचो बोलता है इट्स गेटिंग बैड नाउ, अर्थात इट्स गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन इज लेंचो बोला अब बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पॉसेस क्विकली, और मैं आशा करता हूँ कि शीघ्र ही ओले गिरने बंद हो जाएंगे। आई होप इट पॉसेस क्विकली, मतलब इट का मतलब ओले से सेंस है कि ओले गिरने शीघ्र ही पॉसेस बंद हो जाएंगे। इट डिड नॉट पॉज क्विकली, मतलब यह शीघ्र बंद नहीं हुआ, अर्थात ओले पड़ते रहे। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ओले हाउस मकान पर। द गार्डन बाग, द हिल साइड पहाड़ी की ढलान, द कॉर्न फील्ड अनाज के खेत, ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटी में गिरते रहे, अर्थात मतलब हुआ 1 घंटे तक। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक मकान, बागीचा, पहाड़ी के ढलान, अनाज के खेत और संपूर्ण घाटी में ये ओले पड़ते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ इस मानो कवर्ड विद साल्ट। द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत था सफ़ेद हो गया था। एज इफ मानो कवर्ड विद साल्ट, मानो कि उसे नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, रिमेंड मीन्स बचे रहना। नॉट अ लीफ, एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं बची हुई थी। क्लियर? द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट हो जाना। फसल पूरी तरह से पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम दी प्लांट्स, और प्लांट्स मतलब पौधों से फूल भी गायब हो चुके थे। क्लियर? अर्थात गिर गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, मतलब लेंचो की आत्मा दुख से भर गई, अर्थात लेंचो बहुत दुखी हो गया। यहाँ पर लेंचो जो के बाद जो सोल शब्द है उसकी हिंदी कहने की आवश्यकता नहीं है, उसी सेंस आ जाएगा। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, यानी लेंचो दुख से भर गया। क्लियर? लेंचो दुख से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान समाप्त हो गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, जब तूफान समाप्त हो गया तो ही स्टूड, वह खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, खेत के बीच में। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा। ठीक है,
देखिए मतलब हुआ व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब आंधी समाप्त हो गई, तूफान समाप्त हो गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेत के मध्य भाग में खड़ा हो गया, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वह कहा कि यदि टिड्डी दल के हमले भी हुए होते तो इससे अधिक बच गया होता। देखिए अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट में से टिड्डे, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अर्थात वह यह कहना चाहता है कि एक टिड्डी दल के हमले के बाद भी इससे अधिक बच गया होता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास अनाज नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, दैट नाइट वॉज अ sorrowful one, दैट नाइट वॉज ए sorrowful one, मतलब वह जो रात थी उसके लिए बहुत ही sorrowful थी, बहुत ही कष्टदायी थी। ठीक है, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, द सेंस है कि हमारा सारा मेहनत फॉर नथिंग, बेकार चला गया, अर्थात हमारी सारी मेहनत का कोई लाभ नहीं हुआ। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई नहीं, देयर इज़ नो वन, कोई नहीं, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता करे। वेल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कहता वेल मतलब वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, मतलब वह कहता है कि इस साल हमें भूखों ही रहना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है इस साल हमें भूखों ही रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी में से एकाकी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। देखिए परंतु इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, मतलब उन सबके दिलों में जो इस घाटी के मध्य उस अकेले मकान में रहते थे। देखिए बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, मतलब परंतु उन सभी के दिलों में जो इस घाटी के मध्य, ठीक है, जो इस घाटी के मध्य उस अकेले मकान में रहते थे। देयर वॉज अ सिंगल होप, देयर वॉज अ सिंगल होप, केवल यही आशा थी, एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद, ईश्वर से सहायता, मतलब वे सभी विश्वास करते थे कि ईश्वर उनकी सहायता करेंगे। क्लियर? आगे देखिए, डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, मतलब सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी, जैसा कि लगता है सब कुछ नष्ट हो गया, दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी बहुत परेशान मत हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता। क्लियर? दैट्स व्हाट दे से,
नो वन डाइज ऑफ हंगर। देखिए, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, उन्होंने भी वही बात कहा, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, सारी रात। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, सारी रात लेंचो एकमात्र आशा के बारे में सोच रहा था। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो अपनी एक ही आशा के बारे में सोच रहा था। क्या? द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता, सोच रहा था कि ईश्वर से उसे सहायता मिलेगी। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what deep in one's conscience. Conscience means अंतरात्मा, किसी व्यक्ति के मन में। उसकी देखिए, लेंचो thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, उसकी आँखें, as he had been instructed, उसकी आँखें जैसा कि उसे शिक्षा दी गई थी। देखिए, as he had been instructed, जैसा कि उसे शिक्षा दी गई थी। see everything, सब कुछ देख रही थी, सब कुछ देख रही थी। इवन वॉट इन डीप इन मन से कॉन्शियस, यहाँ तक कि किसी के अंतःकरण में क्या है, किसी के मन में क्या है, अंतःकरण कॉन्शियस, अर्थात यहाँ तक कि अंतःकरण को भी उसकी आंखें देख रही थी। क्लियर? लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन। देखिए, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो मनुष्य होते हुए एक बैल था, लेंचो मनुष्य होते हुए भी एक बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेत में वह जानवर की तरह से काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, और तो भी वह हाउ टू राइट लिखना जानता था। देखिए, बट स्टिल तो भी ही न्यू, वह जानता था हाउ टू राइट लिखना, अर्थात वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, अगले रविवार को वह began to write a letter which he himself would carry to town। मतलब कहा जा रहा है अगले रविवार को स्वयं वह पत्र लिखने लगा। देखिए, द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, सुबह के समय, सवेरे, अगले रविवार को सुबह ही began to write अ लेटर, वह पत्र लिखने लगा। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं शहर ले जाएगा। एंड प्लेस इन मेल, प्लेस इन मेल, प्लेस का मतलब छोड़ देना, और उसको पत्र पेटिका में डालेगा या पत्र पेटिका में छोड़ देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। देखिए, इट वॉज नथिंग, कुछ नहीं था, लेस देन अ लेटर टू गॉड, मतलब भगवान को पत्र के सिवाय, अर्थात यह भगवान के नाम एक पत्र से कम नहीं था। क्लियर?
अर्थात देखिए इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, मतलब सेंस है कि यह भगवान के नाम एक पत्र से कम नहीं था। क्लियर, अर्थात वह भगवान के नाम पत्र था।